फोरलेन कंपनी की गलती, आम जन पर भारी। साक्षात मौत का रास्ता बना राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 165। आखिर फोरलेन कंपनी लॉर्सन एंड टुब्रो पर कार्रवाई करे तो करे कौन? नेशनल हाईवे प्राधिकरण के अधिकारियों की सांठगांठ के चलते फोरलेन कंपनी के अधिकारियों के हौसले बुलंद। आए दिन होते हैं हादसे। नेशनल हाईवे पर होने वाले हादसों की मुख्य वजह खराब सड़कें, सड़कों पर विचरण करते बेसहारा गोवंश, हाईवे पर खड़े रहते वाहन। नेशनल हाईवे प्राधिकरण के अधिकारियों की सांठगांठ के चलते केवल कागजों में धरी के धरी रह गई रूट पेट्रोलिंग व्यवस्था। टोल महज 15 किलोमीटर दूर, लेकिन टोल कंपनी की बजाय भारत सरकार की 108 एम्बुलेंस कंपनी पहुंची मौके पर। कि इस सारे गड़बड़ जाले में है नेशनल हाईवे प्राधिकरण के अधिकारियों की सीधी लापरवाही। पाली जिले के सोज सिटी थाना क्षेत्र के बागावास के समीप मंगलवार सुबह को हुए एक हादसे में एक बस परिचालक सहित एक यात्री को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सुबह 7 बजे के लगभग जयपुर से पाली आ रही राजस्थान रोडवेज की एक बस खड़े ट्रोलर में घुस गई, जिससे मौके पर ही बस परिचालक व एक यात्री की मौत हो गई, जबकि लगभग 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सोज थाना पुलिस ने घायलों को 108 की मदद से राजकीय अस्पताल में पहुंचाया, जबकि शवों को सोज के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। बीते कुछ साल पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ब्यावर पिंडवाड़ा हाईवे के बनाने के बाद जिले के रहवासियों, पुलिस व प्रशासन ने राहत की सांस ली थी। उन्होंने माना था कि अब हादसों में कमी होगी, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की लापरवाही कहें या फोरलेन कंपनी के अधिकारियों की सांठगांठ, हादसों में कमी होने की बजाय बढ़ते ही गए। बीते 3 सालों में इस हाईवे पर निर्माण की तकनीकी खामियों व निर्माता कंपनी की लापरवाही से हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो हजारों लोग स्थायी रूप से विकलांग हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो फोरलेन कंपनी व नेशनल हाईवे कंपनी की सांठगांठ के चलते निर्माण में कई तकनीकी खामियां रह गई हैं। जिले के सोजत, झूठा, पाली के नाडोल चौराहे, नया गांव चौराहे व अंडरब्रिज की कमी के चलते भी हादसे हो रहे हैं। तो सोजत में भी एक अंडरब्रिज का मामला काफी समय से नागरिक उठा रहे हैं। इसी प्रकार जिले से गुजरने वाले इस राजमार्ग पर कई स्थानों पर सर्विस रोड, कैटल गार्ड नहीं होने से भी हादसों का ग्राफ बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर अपने आप को बहुराष्ट्रीय कंपनी होने का दावा करने वाली लॉर्सन एंड टुब्रो की लापरवाही का नतीजा यह है कि जिले के जालन में पिछले 2 सालों से अब तक अंडरब्रिज का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। फोरलेन की तकनीकी खामियों को लेकर राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के समक्ष मामला उठा चुके हैं। इसी प्रकार रूट पेट्रोलिंग की व्यवस्था सही नहीं होना भी हाईवे पर हादसे का बड़ा कारण है। सूत्रों की माने तो हाईवे पर पड़ा मलबा, हाईवे पर विचरण करते मुख्य पशु सहित कई कारण हादसे के सबक बनते जा रहे हैं। आज हुए हादसे में भी घायलों को 108 से अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कंपनी की ड्यूटी बनती है कि हादसों के समय कंपनी के एम्बुलेंस व क्रेन मौके पर भेजे। सूत्रों की माने तो नेशनल हाईवे के अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि इस हाईवे की सही प्रकार से मॉनिटरिंग करें और उचित कार्रवाई करें, लेकिन भारत सरकार के नेशनल हाईवे के अधिकारियों की सांठगांठ के चलते फोरलेन कंपनी के हौसले बुलंद हैं, जिसके चलते इस हाईवे पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। आज हुए हादसे में भी फोरलेन कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सूत्रों की माने तो सड़क पर खड़े ट्रोले को हटाने की जिम्मेदारी भी हाईवे कंपनी की थी, जिसके चलते बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रोले में जा घुसी और 2 को मौत की शिकार होना पड़ा। आधा दर्जन से अधिक लोगों को हादसे में चोटें आई। बहरहाल राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों की फोरलेन कंपनी की सांठगांठ की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को देनी चाहिए, ताकि नेशनल हाईवे पर रोजाना करोड़ों के टोल देने के बावजूद भी यात्रियों व राहगीरों की माकूल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। मोबो न्यूज इंडिया के लिए पाली से जितेंद्र कछवा के साथ सोजत से गगन गहलोत की एक खास रिपोर्ट।